अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिम महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम 24। आज के लेक्चर के अंदर हमने कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस की कॉमन डेफिनेशन क्या है, उसके बाद इससे आगे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती क्या हैं? अ कम्युनिकेशन डिवाइसेस इज़ एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर capable of transmitting data, instructions and information between a sending device and a receiving device। बेसिकली ये जो कम्युनिकेशन डिवाइस होती हैं ये हार्डवेयर टाइप की होती हैं जो कैपेबल होती हैं कि ये ट्रांसमिटिंग कर सकें डाटे की। इसके अलावा किसी भी टाइप के इंस्ट्रक्शंस हों या इंफॉर्मेशन हो वो सेंडिंग टू रिसीविंग डिवाइस जो है ट्रांसमिशन के लिए कैपेबल होती हैं। एक इसकी जो टाइप है कम्युनिकेशन डिवाइसेस की वो कनेक्ट होती है कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू टू अ सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेस सच एज अ कंप्यूटर इज़ अ मॉडेम। इसके अंदर जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस है ना, इसके अंदर वो कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस के साथ जो हैं वो कनेक्ट होती हैं। जैसे हम मॉडेम की बात करें तो मॉडेम ऐसे ही है जैसे ये हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अंदर कंसीडर कर सकते हैं जो कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड के ऊपर ये कनेक्ट होती हैं। समटाइम्स कम्युनिकेशन डिवाइसेस आल्सो कन्वर्ट द डाटा फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल। समटाइम क्या होता है, ये जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करवाने के लिए कैपेबल होती हैं वो समटाइम्स क्या करती हैं, कन्वर्ट करती हैं डाटे को। डिजिटल फॉर्म के अंदर है तो उसे एनालॉग फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करती हैं, अगर एनालॉग के अंदर है तो उसे डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ये कुछ पिक्चर्स आपको ऑन द स्क्रीन नज़र आ रही हैं जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर ये डिफरेंट किस्म की जो हैं ये हमने ऑन द स्क्रीन डिवाइसेस हमें नज़र आ रही हैं। तो इसको समझ के हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर एक इमेज बन जाएगी कि किस तरह से ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस किस टाइप की होती हैं। तो इनकी शेप जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, देखने में ये डिफरेंट हो सकती हैं एक दूसरे से। तो इसके बाद इसके अंदर टाइप्स एंड डिफरेंट किस्म की मॉडम्स की हमने बात कर ली, कम्युनिकेशन डिवाइसेस की बात कर ली। तो मॉडम जो है वो डिफरेंट किस्म की होती हैं। पहले नंबर पे हम बात कर रहे हैं डायल अप मॉडम की। इसके बाद इससे फर्दर जो हैं टाइप्स उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो पहले हम देख रहे हैं डायल अप मॉडम की। डायल अप मॉडम बेसिकली क्या होती है? मॉडम इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस दैट सेंड एंड रिसीव डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन द इंटरनेट थ्रू टेलीफोन लाइन्स। ये बेसिकली सेंडिंग और रिसीविंग एंड के ऊपर दोनों तरफ जो लगे हुए कंप्यूटर होते हैं, सेंडर कंप्यूटर और रिसीविंग कंप्यूटर दोनों तरफ लगे होते हैं। इसके अंदर जो डाटा होता है हमारा इंटरनेट के थ्रू, टेलीफोन लाइंस के थ्रू डाटा एक जगह से दूसरी जगह जो है डायल अप मॉडम के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा होता है। इसके बाद सेंडर एंड रिसीवर मस्ट हैव कम्युनिकेशन डिवाइस डायल अप मॉडम। इसके अंदर ये जब डायल अप मॉडम के थ्रू ट्रांसमिशन हो रही होगी तो इसके अंदर ये नेसेसरी है, ये होना ज़रूरी है कि सेंडर जो कंप्यूटर है उसके साथ भी ये मॉडम लगी हो और जो रिसीवर है उसके साथ भी ये मॉडम लगी होना ज़रूरी है। कंप्यूटर जो है इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाते हैं डिजिटल फॉर्म के अंदर, लेकिन जो ट्रांसमिट होता है डाटा टेलीफोन लाइंस के थ्रू वो एनालॉग फॉर्म्स के अंदर या एनालॉग सिग्नल्स के अंदर होता है। सो दैट डायल अप मॉडम टेक डाटा फ्रॉम कंप्यूटर। डायल अप मॉडम क्या करती है, कंप्यूटर से डाटा लेती है जो कि डिजिटल फॉर्म के अंदर या डिजिटल सिग्नल्स के अंदर उसके अंदर स्टोर होता है, और फिर मॉडम उसको कन्वर्ट करती है किस फॉर्म के अंदर, एनालॉग सिग्नल के अंदर। अगर ऐसा एक प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस को हम क्या नाम दे सकते हैं, जब कंप्यूटर डिजिटल फॉर्म के अंदर डाटा स्टोर करवा रहे हैं और मॉडम क्या कर रही है, डिजिटल के अंदर रिसीव कर रही है, उसको कन्वर्ट कर रही है एनालॉग फॉर्म के अंदर या एनालॉग सिग्नल्स के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन का नाम देते हैं। इससे आगे इट सेंड डाटा एनालॉग सिग्नल टू अनदर कंप्यूटर। ये जब कन्वर्ट कर लेती है एनालॉग सिग्नल्स के अंदर जो सिग्नल्स होते हैं या डाटा होते हैं ये कन्वर्ट कर लेती है, फिर ये करती है रिसीविंग एंड के ऊपर जो कंप्यूटर होता है उसे डाटा दे देती है। तो डायल अप मॉडम क्या करती है, रिसीव करती है डाटे को और कन्वर्ट कर लेती है डिजिटल फॉर्म के अंदर दोबारा से उसी शेप के अंदर जिस शेप के अंदर दूसरे कंप्यूटर के पास डाटा था। तो इस प्रोसेस को हम डीमॉड्यूलेशन का नाम देते हैं कि ये डीमॉड्यूलेशन हो रही है। जब डाटा हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करेगी डिवाइस मॉडम तो उसे हम डीमॉड्यूलेशन का नाम देंगे। इसके अंदर जब मॉडम का यूज़ होता है तो इट मस्ट बी री एस्टैब्लिश्ड कनेक्शन ईच टाइम द मॉडम इज़ यूज्ड।
जब भी मॉडेम यूज़ होती है तो ये क्या करती है, कनेक्शन को रीस्टैब्लिश कर लेती है फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा। इसकी स्पीड कितनी है, ट्रांसफ़र रेट अप टू 56 kbps एंड मच स्लोअर दैन ब्रॉडबैंड कनेक्शन। इसकी स्पीड 56 kbps है, लेकिन जो कि काफ़ी ज़्यादा स्लो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन की अगर हम बात करें तो उसकी निस्बत। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिजिटल मॉडेम की। डिजिटल मॉडेम जो है ना, रिमेंबर ऑलवेज कि इसे हम ब्रॉडबैंड मॉडेम का नाम भी देते हैं। डिजिटल मॉडेम इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्रॉडबैंड मॉडेम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल मॉडेम्स। जो डिजिटल मॉडेम्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं, इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं। पहले नंबर पे इसके अंदर क्या आता है, पहले नंबर पे आता है ISDN मॉडेम। पहले नंबर पे ISDN मॉडेम है, दूसरे नंबर पे DSL है, तीसरे नंबर पे केबल मॉडेम है। सो दैट हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं शॉर्टली क्या है। पहले हम ISDN की बात कर लेते हैं। ये क्या है, ISDN बेसिकली मॉडेम है जो सेंड करती है डिजिटल डाटे को और इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम अ कंप्यूटर टू एन ISDN लाइन्स। ये ISDN लाइन्स के थ्रू जो है डाटे को सेंड करती है और रिसीव डिजिटल डाटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन ISDN लाइन्स। और ISDN लाइन से ही ये डिजिटल जो डाटा है उसको या इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है। इसकी जो स्पीड है ट्रांसफ़र रेट, इसकी स्पीड क्या है, वो 1.54 Mbps है। 1.54 Mbps इसकी स्पीड है ISDN-C की। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम बात कर लेते हैं DSL मॉडेम की। DSL मॉडेम बेसिकली ब्रॉडबैंड मॉडेम है जो सेंड करती है डिजिटल डाटे को और इन्फॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से DSL लाइंस के थ्रू, और रिसीव होता है डाटा डिजिटल डाटा फ्रॉम DSL लाइंस। मतलब एक DSL लाइन से ये क्या करती है, डाटे को डिजिटल फॉर्म के अंदर ही जो है सेंड करती है और डिजिटल जो है फॉर्म के अंदर या डिजिटल डाटा ही DSL लाइन से रिसीव होता है। DSL जो मॉडेम है टाइपिकली एक्सटर्नल डिवाइस है जो कनेक्ट करती है टेलीफोन लाइंस के थ्रू वन एंड एंड अ पोर्ट ऑफ अ कंप्यूटर एट दी अदर एंड, दूसरे एंड के ऊपर, और दोनों तरफ ये जो है इस कनेक्शन होना ज़रूरी है। उसके बाद इसकी अगर हम स्पीड की बात करें तो ये 384 kbps से लेके 20 Mbps इसकी जो है स्पीड है DSL की अगर हम बात करें, जो कि डायल अप से ज़्यादा है। उसके बाद हम थर्ड नंबर पे है केबल मॉडेम। केबल मॉडेम की बात कर लेते हैं। तो केबल मॉडेम बेसिकली क्या है, ये भी एक ब्रॉडबैंड मॉडेम है जो सेंड करती है, रिसीव करती है डाटे को ओवर अ केबल टेलीविज़न नेटवर्क। ये केबल टेलीविज़न नेटवर्क के थ्रू डाटे को सेंड और रिसीव करती है। इसकी जो इट प्रोवाइड फास्टर इंटरनेट स्पीड दैन डायल अप मॉडेम। हमने पहले ही बात कर ली कि ये जो डिजिटल मॉडेम है या ब्रॉडबैंड मॉडेम है, इनकी स्पीड ज़्यादा है डायल अप से। तो ऑफ कोर्स ये जो केबल मॉडेम है इसकी भी स्पीड जो है वो डायल अप मॉडेम से ज़्यादा है। DSL मॉडेम एंड ISDN इट प्रोवाइड्स अ स्पीड ऑफ 8 Mbps टू 50 Mbps। ये जो DSL मॉडेम है और ISDN जो मॉडेम है ये प्रोवाइड करती हैं स्पीड ऑलमोस्ट 8 Mbps से लेके 50 Mbps तक जो है इसकी स्पीड होती है। और उसके बाद हम वायरलेस मॉडेम की अगर बात कर लें तो वायरलेस मॉडेम जो है ट्रांसमिट करती है डाटा सिग्नल्स को थ्रू एयर इंस्टेड ऑफ केबल। इसके वायरलेस है तो मींस इसके अंदर केबल यूज़ नहीं होगी, ये थ्रू एयर थ्रू स्पेस जो है वो डाटे को ट्रांसमिट करेगी इंस्टेड ऑफ केबल यूज़ करके। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉडेम का नाम भी देते हैं। It works according to the cellular technology and wireless local area network। ये जो वायरलेस मॉडेम है ये किस तरह से काम करती है, जैसे सेलुलर टेक्नोलॉजी काम करती है सेम ऐसे ही ये करती है। और इसके अलावा वायरलेस लोकल एरिया की बात करें तो सेम ऐसे ही ये जो है काम करती है। मोस्टली ये जो है हैंडहेल्ड कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स एंड अदर मोबाइल डिवाइसेस यूजेस द वायरलेस मॉडेम टू कनेक्ट द इंटरनेट वायरलेसली। वायरलेसली इंटरनेट को कनेक्ट करवाने के लिए जो है डिवाइसेस यूज़ होती हैं, जो कि मोबाइल फ़ोन भी है, स्मार्टफोन भी है, कंप्यूटर भी है, ये जो डिवाइसेस हैं यूज़ करती हैं। इसके अलावा ये यूज़ होती है नोटबुक और डेस्कटॉप जो कंप्यूटर्स हैं उनके लिए भी ये वायरलेस मॉडेम जो है यूज़ होती है डाटा की ट्रांसमिशन के लिए। आई होप सो कि आज की कम्युनिकेशन डिवाइसेस का जो लेक्चर है आपको 100% क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी किस्म का कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।